हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आज का यह सामाजिक विज्ञान का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस सामाजिक विज्ञान के क्लास में कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा के ऑब्जेक्टिव सवाल बताऊंगा जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का यह ऑब्जेक्टिव सवाल का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारा हर एक महत्वपूर्ण क्लास आपके दोस्त तक और आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी का जो प्रश्न पत्र होगा 2027 का एकदम इसी की तरह आएगा। 2027 यहाँ पे लिखा रहेगा, साइंस रहेगा, पूरा सामाजिक विज्ञान उसके नीचे रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापन होता है। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जल की अधिकता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी सांप्रदायिकता, दंगे मानव के द्वारा ही होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा ही होता है, महामारी मानव के द्वारा ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? किस प्रकार की आपदा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना उसे क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी रेल दुर्घटना मानव के द्वारा नहीं होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा ही नहीं होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विनाशकारी समुद्री लहर। बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 में बिहार में भूकंप पहली बार आया था। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयना बांध का, कोयना बांध का निर्माण। अगला प्रश्न है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण। अगला प्रश्न है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इसमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आप सभी का ए, समुद्र में भूकंप का आना। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? कर्नाटक को भी, पूरा मध्य प्रदेश को भी और राजस्थान को भी। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन क्षेत्र
भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी, जापानी भाषा का सुनामी शब्द है। हम लोग का आज का क्लास का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम लोग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज के जो थे समाप्त होते हैं। फिर अगले क्लास में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। रोज़ तैयारी करते रहें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।